नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। अब हम लोग जो है तीसरे के चौथे नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है आप लोगों को तीसरे से तीसरे नंबर तक हल कर लिए हैं। देखिए क्या दिया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा आप लोग को देना है 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। उसके बाद पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। देखिए ये एक सवाल करने का मतलब है कि एक ये टैक्सी हो गई आपकी, मान लीजिए ये क्या हो गई, एक टैक्सी हो गई। अब इसमें आप यदि बैठ गए तो बैठने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 रुपया देते हैं और कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चले आए तो 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से अब भाड़ा भी देना है आप लोग को। मान लीजिए कि इसका भाड़ा जो है 10 रुपया प्रति किलोमीटर हो रहा है, तो अब आप लोग को कितना किराया देना पड़ेगा। तो 10 दाएँ में 100 रुपया ये हो गया और ये प्लस 5 रुपया बैठने का देना है, मतलब 105 रुपया आप लोग को भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसी आधार पर हम इसको मान के निकालते हैं। अब हमको ये नहीं पता है कि कितना भाड़ा देना है प्रति किलोमीटर के हिसाब से और बैठने का भाड़ा कितना है। तो इसमें हम जो नहीं दिया है उसी को मान लेते हैं। क्या नहीं दिया है, नियत भाड़ा नहीं दिया है। नियत भाड़ा क्या करें, 100 रुपया मान लें और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लीजिए y रुपया। अब क्या दिया है, ध्यान से देखिए 10 किलोमीटर के भाड़ा कितना है 105 रुपया, मतलब आप चढ़ेंगे तो 100 रुपया देंगे और 10 किलोमीटर चले तो 10 y रुपया दे दिए। अब टोटल कितना हो गया 105, यही समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक उसी प्रकार दिया है 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, 100 रुपया देंगे, पहले चढ़े हैं तो फिर 15 y रुपया देंगे। 15 किलोमीटर चले हैं, कुल कितना रुपया हो जा रहा है 155 रुपया। ठीक है, और समीकरण 1, 2 को बना के आसानी से हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। समीकरण 2 में रखने पर लिख लीजिएगा देखिए समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, x प्लस 15y बराबर 155। x का मान 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। इधर पक्षांतर कर लीजिए। देखिए माइनस 10 प्लस 15 मतलब क्या हो गया, ये 5y 155 माइनस 105, दोनों को घटा लीजिए तो 5y बराबर कितना प्राप्त हो गया, घटा लीजिए 50 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 बटा में 5 मतलब 10 रुपया। ठीक है, मतलब 10 रुपया आप लोग को भाड़ा देना है 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर चलेंगे तो 10 रुपया वो देना होगा और जितना नियत भाड़ा होगा उसको भी देना पड़ेगा आप लोग को। तो समीकरण नंबर इसको 3 मान लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर। समीकरण 3 में रखने पर, क्या रखने पर, y का मान रखने पर, ध्यान से y का मान निकालें तो y का मान रखेंगे। x बराबर 105 माइनस कितना है 10y, तो 10 गुणे y का मान निकाले हैं अभी 10 है, तो 105 माइनस 10 दाएं में 100। ठीक है, 10 दाएं में क्या हो गया 100, तो घटा लेंगे तो 5 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपया, मतलब टैक्सी पर चढ़ना है तो आपको 5 रुपया देना है। उसके बाद भाड़ा जो है आप का लगेगा किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है आपका 10 रुपया हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 25 किमी
का भाड़ा कैसे निकालेंगे? देखिए 25 किलोमीटर चलना है तो मतलब पहले चढ़े हैं तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा। नियत भाड़ा 5 रुपया प्लस किलोमीटर कितना चले हैं 25, प्रति किलोमीटर कितना किराया आया है 10 रुपया। तो 5 प्लस गुणा कर लेंगे 250 में 5 जोड़ लेंगे 255 रुपया। यही क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। ये जो है शहर का भाड़ा लग रहा है। आइए तीसरे के 5वें सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। उसके बाद आगे दिया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी लगाते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखिए भिन्न है तो भिन्न में क्या आते हैं, अंश और हर होते हैं। अब यदि हमको किसी भी भिन्न का अंश और हर पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उसका मान। हमको अंश और हर ही नहीं पता है तो जो नहीं पता है उसी को मान लीजिए। माना अंश बराबर क्या x मान लीजिए और हर का भी मान नहीं पता है तो हर को जो है आप मान लीजिए y। इसके बाद भिन्न क्या बन जाएगा आपका, भिन्न क्या हो गया x/y। अब जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलिए आप लोग। जैसे दिया है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब x/y और बराबर इधर कर लीजिए 9/11। क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ने को कह रहा है 2, तो मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो ऊपर भी 2 जोड़ लीजिए और नीचे भी 2 जोड़ लीजिए। क्या प्राप्त हो गया 9/11। अब आप लोग तिर्यक गुणा तो करना जानते ही हैं। 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर ये 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 9y प्लस 18 और इधर देखिए प्लस 22 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो -22 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 9y और देखिए 22 में से 18 घट जाएगा -4 और देखिए इधर 11 से क्या है गुणा है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग। इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्योंकि हम जैसे प्रतिस्थापन करते थे तो उसमें समीकरण बनाने के बाद x या y का मान निकाला जाता था, इसलिए हमने क्या किया पहले ही x का मान निकाल लिया है ताकि मान रखने में हमको आसानी हो गया। ये क्या हो गया प्रथम शर्तानुसार कर लीजिएगा आप लोग। मतलब पहले शर्त के अनुसार हो गया ये। और द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरा नंबर क्या दे रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए द्वितीय शर्त अनुसार। मतलब दूसरे शर्त के अनुसार देखिए दूसरा शर्त क्या कर रहा है, अंश और हर में 3 जोड़ देना है। मतलब x प्लस 3 बटा में y प्लस 3 कितना हो जा रहा है 5/6। जैसे भिन्न x/y और बराबर 5/6। अंश और हर में दोनों में जोड़ने को कह रहा है, दोनों में जोड़ दीजिए। अब इसमें भी तिर्यक गुणा कर लीजिए। 6x प्लस 6 18 बराबर 5y और प्लस ये 5 × 15। तो इस तरह से 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 प्लस 18 इधर -18। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा -3। इसको क्या कीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं, इसको 2 में रख लेते हैं। लिख रहे हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
रख के देखिए क्या प्राप्त होता है। देखिए 6x, x का मान कितना है 9y माइनस 4 बटा में 11, तो 9y माइनस 4 बटा में 11, फिर माइनस 5y, कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख सकते हैं, बराबर -3। अब लसा पे लेना जानते हैं आप लोग, 11 1 का लसा पे क्या हो जाएगा 11। देखिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, 11 में 11 का भाग करेंगे 1 बढ़ जाएगा, तो अब कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, तो 6 से केवल गुणा करना है आप लोगों को, तो 6 9 54, y माइनस 6 चौके 24, और ये 1 से कितने बार जाएगा 11 बार, और 11 में 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 55y। देखिए 54y माइनस 55y माइनस y, और ये माइनस 24 बराबर, तो ये गुणा कर लीजिए इधर से, 11 तिया 33, तो माइनस y बराबर -33, और ये प्लस 24, तो माइनस y बराबर, घटा लीजिए। देखिए 13 में से 4 चला गया 9, -9 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो गया 9, y का मान निकाल लिए। अब समीकरण नंबर 1 में रख के x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखते हैं x बराबर, देखिए 9y दिया है, y का मान कितना है 9, फिर माइनस 4 बटा में 11, 9 81, 81 माइनस 4 बटा में 11, घटा लेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 77 बटा में 11, भाग कर लेंगे 7 प्राप्त हो गया। देखिए x और y का मान प्राप्त हो गया, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या है x बटा y है, तो x का मान 7 और y का मान 9, यही क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। देखिए ये लास्ट सवाल है 3.3 का, और तीसरा का भी छठवां सवाल जो है यही लास्ट है। इसके बाद जो है कल आप लोग को 3.4 के बारे में बताया जाएगा, उसमें विलोपन विधि पढ़ना है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अभी आयु जैसे 5 वर्ष हो गया, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु 10 वर्ष हो जाएगी, उसी प्रकार उसके पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है कि क्या 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले कहेगा, तो जितने वर्ष पहले कहेगा उतना माइनस कर लेंगे। आइए इस सवाल को लगाते हैं। पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पहले जो नहीं दिया है उसी को मान लीजिए। जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब जो इस समय चल रहा है, जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष, x वर्ष मान लिए हैं। और उसी प्रकार पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को क्या करते हैं y मान लीजिए। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलना है आप लोग को। देखिए 5 वर्ष बाद, तो लिख लीजिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या दिया है, 5 वर्ष पश्चात जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों में 5 जोड़ लीजिए। कौन 3 गुना हो जाए है, जैकब, तो इधर 3 से गुणा कर लेते हैं। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 15, इधर प्लस 5 इधर माइनस 5, x बराबर 3y प्लस 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद आगे दिया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु
पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों तरफ 5 घटा लीजिए। कौन 7 गुना हो जा रहा है, जैकब, तो इधर 7 से गुणा कर लीजिए। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, तो x बराबर 7y माइनस 35 और ये प्लस 5, x बराबर 7y माइनस 30। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, x बराबर 7y माइनस 30, तो x की जगह क्या रखना है, 3y प्लस 10। 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। इधर पक्षांतर कर लीजिए, 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30 और ये माइनस 10, तो ये माइनस 4y हो जाएगा, बराबर घटा लीजिए माइनस 40, तो y बराबर माइनस 40 बटा में माइनस 4, y बराबर क्या हो जाएगा 10। y का मान निकाल लिए, 10 वर्ष हो गया। अब y का मान क्या कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, x बराबर 3 गुणे y का मान 10 प्लस 10, 3 दाई में 30 प्लस 10 मतलब 40। आंसर लिख लीजिएगा, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। उसके बाद उसके पुत्र की आयु, पुत्र को क्या मान लिया गया है, कितना है y का मान कितना है यहाँ पर 10, y का मान 10 मतलब पुत्र की आयु 10 वर्ष। यही क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए।